मेरे एज वाले बंदे किस तरह से खर्च कर रहे हैं, जी। तो वो एनालिसिस भी दे देगा कि इन्वेस्टिंग में एआई का क्या रोल हो सकता है? लोग तो कह रहे हैं कि एआई से आप स्टॉक्स पूछ लो, वो आपको इन्वेस्टमेंट बता देगा, आप उसमें पैसे लगाओ और अमीर हो जाओगे। इतना आसान तो नहीं है। क्या उसने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की है? नहीं की। नहीं। तो सिंपली मतलब यही हुआ कि एआई को हम यूज़ कर सकते हैं बेटर डिसीजंस लेने में, बट एक्सपर्ट ही रहेगा, एक्सपीरियंस ही रहेगा। क्या आपको लगता है कि एआई फ्यूचर में ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस कर पाएगा? Finvision. Best decision. तो पा मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मान लो आज के दिन में मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो क्या मुझे कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए, या फिर जो आजकल ये एडवांस एआई टूल्स आ गए इनका भी यूज़ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ? आपका शायद सवाल थोड़ा सा फ्रेमिंग उसका गलत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि एआई वर्सेस एडवाइज़र। सवाल ये होना चाहिए आपका कि एआई हमारी फाइनेंस की दुनिया को कैसे बदल रहा है, उसको हम किस तरह से अपने फाइनेंसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब एआई अब बस कोडिंग के लिए ही नहीं यूज़ होता, बट ये फाइनेंस वाली इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बता दोगे तो? देखो, आप जैसे किसी भी बैंक में जाते हो, बैंक में मनी प्रोसेस होती है, फाइनेंशियल प्रोसेस होते हैं, तो आप चाहे पैसा निकालते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, उसको उसमें एआई यूज़ हो रहा है बैंक में। आपकी लोन एप्लीकेशन जाती है या बैंक में कोई फ्रॉड का अलर्ट आता है, और ये इतने सारे डाटा बैंक्स में प्रोसेस होते हैं, उन सबको एआई यूज़ हो रहा है। और एआई काफ़ी काम कर रहा है ऑलरेडी फाइनेंस में, और उसको हम रोज़ इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हम एहसास नहीं कर पा रहे कि उसमें एक्चुअली एआई यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपने एआई की फाइनेंस इंडस्ट्री में यूजेस तो बता दी, बट मान लो अगर मुझे खुद को एआई को यूज़ करके अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में आप थोड़ा बता दोगे? एआई का इस्तेमाल केवल स्टॉक मार्केट या वॉल स्ट्रीट के लिए ही नहीं है। एआई हमारे सारे फाइनेंसेस को अच्छी तरह मैनेज करने में हमारी मदद कर रहा है। जी। आइए हम डिस्कस करेंगे कि हम एआई को किस तरह से अपने पर्सनल फाइनेंस में यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। चलो इम्प्लीमेंटेशन की बात थोड़ी बाद में करते हैं। उससे पहले मुझे ये पूछना था कि आजकल मैं सुनने में आ रहा है कि एआई की वजह से जो इन्वेस्टिंग के तरीके हैं वो चेंजेस हो रहे हैं। देन ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें भी चेंज आ रहा है। आपका क्या टेक है इसमें? ओके, रियलिटी ये है कि एआई एक मैजिक बटन नहीं है कि आपने वो यूज़ किया और सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ। एआई आपके पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंसेस को एनालाइज करने में, उनको यूज़ करने में, उनको ऑप्टिमाइज़ करने में काफ़ी आपकी मदद कर सकता है। जी। आइए आज हम सीखेंगे एक एम्प्लॉई, एक बिजनेसमैन या एक स्टूडेंट किस तरह से एआई को अपने फाइनेंसेस में यूज़ कर सकता है और उसका अच्छी तरह फ़ायदा उठा के अपने फाइनेंसेस को बेटर कर सकता है। किसी टूल को स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करेंगे, हम ब्रॉडली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आप एआई का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हो। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ उदयन एंड माई सेल्फ कर्नल संदीप महलवार। और हम आप सबका स्वागत करते हैं फिनविजन के एक और एपिसोड में, जिसमें हम सीखेंगे कि बजटिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आजकल एआई टूल्स का कैसे इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम देखेंगे कि एआई आपको आपकी बजटिंग में, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपकी इन्वेस्टिंग में कैसे मदद कर सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एआई नहीं बल्कि आपको एक्चुअल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आजकल न्यूज़ व्यूज़ पढ़ रहा हूँ, तो उसमें मुझे पता चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि एआई जो है वो धीरे धीरे आपका खुद का एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाएगा। बट मैं समझ नहीं पा रहा किस टर्म्स में वो फाइनेंशियल एडवाइजिंग करेगा, तो एक बार आप उसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो, अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं, अगर आपने अपने फाइनेंसेस एनालाइज करने होते थे तो हमारे पास ऑप्शन क्या थे? हम जो भी अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता था, जो भी मनी आती थी, उसको हम लिख के रखते थे। पहले तो लोग लेजर मेंटेन करते थे। हाँ जी। ठीक है, बही खाते होते थे। यस। उसके बाद में अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो एक्सेल शीट होती थी जी। तो हम पूरा वो डाटा लिखते थे, एक्सेल शीट पे एनालाइज करते थे, फिर हमारे आउटकम्स आते थे कि भाई कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ किधर पैसे गए। यस। वही होता था। यस। लेकिन आज के दिन आप अपना बैंक स्टेटमेंट एक बार चैट जीपीटी या जेमिनाई पे डाल दो, सच में हो जाएगा उससे? तो वो आपको एनालाइज करके बता देगा कि आपका कंजम्पशन में कितने खर्चा हुआ जी। इन्वेस्टिंग में कितने पैसे गए, क्या आपके ट्रेंड्स हैं, किस महीने ज़्यादा हुआ, किस महीने कम हुआ, वो सारा एनालाइज कर देगा।
और Okay. वहीं पे आपको शायद बता भी देगा कि आप कहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, ठीक है कहाँ पे आप सेव कर सकते हो, जी। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहाँ से पैसे निकल सकते हैं। ओके तो ये सब एनालाइज कर दे। अगर मैं एआई टूल्स की बात करूं तो कुछ टूल्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन यूएस में अवेलेबल है। काफ़ी अच्छे टूल्स हैं, जैसे कि कोपायलट मनी है, ओके मोनार्क मनी है। ओके तो जो यूएस में अवेलेबल, इंडिया में नहीं है, वो अच्छे एक फाइनेंस के लिए, पर्सनल फाइनेंस के लिए अच्छे टूल्स है। और इंडिया की स्पेसिफिक बात करूं तो जैसे हमारे पास ईटी मनी है, एम प्रॉफिट है, ओके उसमें अपना आप डिटेल्स डालिए, जिसमें आपको वो बता देगा कि आपके बजटिंग के पूरे एनालिसिस कर देगा, ओके है ना। आपको ये बता देगा कि किस चीज़ में आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, पूरे साल में आपका कितना कंजम्पशन में गया, कितना आपने बाहर खाना खाया, कितना आपने यूटिलिटीज़ खरीदा, कितना आपने ट्रांसपोर्ट में खर्च किया, वो पूरा बता देगा। और आपको वहाँ से इंडिकेट भी कर देगा कि कहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। वो पूरा एनालिसिस आपको विजुअल फॉर्मेट में बना के आपको दे सकता है। इसका आइडिया मुझे तो नहीं था, बट ठीक है, मैं अब इसको एक बार ट्राई करूंगा। आपने अच्छी चीज़ बताई है। एक बार अपना जो है मंथली बैंक स्टेटमेंट इस हाँ पे जी। आप चैट जीपीटी या इन एप्स पे डाल के देखो, हाँ वो आपको पूरा एनालाइज करके बता देगा ओके कि भाई किस सेक्टर में किस चीज़ में कितना गया, ओके और वो आपको एक पाई चार्ट बना के भी बता सकता है। ठीक है, चलो करता तो हूँ। जैसे आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि भाई मैं कितने % कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको हिंट भी दे सकता है कि कहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग कर लोगे। तो क्या लगता है आपको कि हम एआई को एज अ फाइनेंशियल कोच यूज कर सकते हैं? देखो, मैं फाइनेंशियल कोच तो नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंट जरूर कह सकते हैं। ओके इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि राहुल का एग्जांपल लीजिए। अगर जी। राहुल का पूरा मंथ में जो है 1 लाख की उसकी सैलरी है, तो उसको एनालाइज करने के लिए अपना उसने पूरा बैंक स्टेटमेंट उसमें डाला, यस तो उसमें बैंक स्टेटमेंट सारे ट्रांजैक्शन होंगे 1 लाख के। हाँ जी तो आपका जो है एआई आपको एनालाइज करके बता सकता है कि आपने जो है 30,000 आपके ट्रांसपोर्ट में गए, जी। ट्रांसपोर्ट बिल्स में गए, 20-25 हज़ार रुपये आपके खाने पीने में गए, और 5-6 हज़ार रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ओके 5-6 हज़ार रुपये आपने इंश्योरेंस की किस्त गई है आपकी, जो हाँ जी। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें चले गए। तो वो पूरा ब्रेक डाउन दे देगा, उसका पाई चार्ट दे देगा, जिस फॉर्मेट में चाहिए आपको वो दे देगा। सिंप्लीफाई करके देते हैं। बिल्कुल, तो आपका बजटिंग का वो बता सकता है जी कि आपने अगर कॉस्ट कटिंग करना है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, यस उसमें आप एनालाइज कर दोगे। हाँ अपने जो भी आपको लगता है कि वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो जारी रखना। यस अगर आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसको पॉज में उसको पॉज कर सकते हो। यस एंड वो आपको ये भी एंड दे देगा, अगर आपने उससे सवाल पूछा कि भाई मैं तो ऐसे खर्च कर रहा हूँ, हाँ जी और मेरा पीयर ग्रुप कैसे खर्च कर रहा है, या मेरे एज वाले बंदे किस तरह से खर्च कर रहे हैं, जी तो वो एनालिसिस भी दे देगा कि ट्रेंड क्या है आज के दिन आपकी जनरेशन का, कि इतनी इनकम वाले कितना सेव कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं। ओके तो वो आपको एक आईना भी दिखा देगा कि भाई मैं किधर खड़ा हूँ जी और बाकी मेरे पीयर ग्रुप कहाँ पे है। इन एडिशन, इन केस यू वांट टू स्टार्ट ए SIP ऑफ और इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़, जी अगर आप उससे ये डाटा डालोगे तो आपको ये भी बता देगा कि यहाँ पे 5-10% कट करके आप जो है आप SIP स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपके फ्यूचर गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब डाटा जो पहले आप या तो किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे, वो सिंपली अब वो एआई के वो आप यहाँ पे भी विजुअली तो अवेलेबल है, यस लेकिन ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट होता है, जी वो पर्सनल, एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल फाइनेंस होता है, Okay. बट ये आपको विजुअलाइजेशन तो दे सकता है। तो कुल मिला के ये जो पूरा विजुअलाइजेशन है और जो एआई का यूज़ है, आपको वो एक तरीके से असिस्ट कर सकता है, लेकिन Okay. डिसीजन तो फाइनली आप ही ने लेना है। हाँ जी देखा जाए तो हाँ कह सकते हैं कि जो लोगों के अंदर जनरली दिमाग में रहता है कि भाई जब इनकम बढ़ जाएगी तब मेरी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग होने लग जाएगी सही, बट वो असली में इनकम की नहीं, असली में तुम जैसे स्पेंड कर रहे हो उस मनी को उसमें ज़्यादा डिपेंडिंग रहता है, एंड वो हमें हेल्प कर देगा उसके थ्रू। एग्जैक्टली जो हम देखते हैं, हम जनरली देखते हैं बैंक बैलेंस क्या है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। जी तो एक्चुअली मनी की प्रॉब्लम नहीं होती है, इनकम की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आपको बताता है कि आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। ओके और हम सोचते रहते हैं कि पैसे बच नहीं रहे हैं, लेकिन एआई आपको बता सकता है कि बच क्यों नहीं रहे हैं, ओके और आपके स्पेंडिंग पैटर्न के या स्पेंडिंग जो आपका अकाउंट है यस उसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो सब एआई बता देता है। वो एनालिसिस आपको मिल जाता है, यस तो आप डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे मैंने कटिंग करना है, कहाँ पे मैंने सेव करना है,
का आप एनालिसिस आपके सामने आ गया, हाँ जी, तो आप उसको चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो, यस, तो उसको अपने हिसाब से आप मैनेज चेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यस, और इसी में एआई आपका डिसीजन नहीं लेता, हम्म। वो आपको मदद कर रहा है ना डिसीजन लेने में, इसलिए Yes. मैं उसको असिस्टेंट बोल रहा हूँ, कोच नहीं बोल रहा हूँ। कुछ नहीं। तो बजटिंग तो मुझे ठीक है समझ आ गई कि उसमें एआई का क्या रोल है, बट आप क्या एक बार ये भी बता सकते हो, क्योंकि मैं अभी इसमें भी कंफ्यूज हूँ कि इन्वेस्टिंग में एआई का क्या रोल हो सकता है? देखो इसमें आप ही नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स कंफ्यूज हैं एंड इवन ग्रोन अप भी कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में अवेलेबल है और सोशल मीडिया के हिसाब से तो एआई ही सब कुछ कर रहा है। यस, वो मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर सकता है, ये भी बता सकता है कि आज कल मार्केट कहाँ होगी और एक साल बाद कहाँ होगी और किस चीज़ में इन्वेस्ट करके आप अमीर बन सकते हो। ये तो है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, सच कहीं बीच में है। देखो ओके, एआई आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करने में मदद कर सकता है। ओके, कोई डाटा अवेलेबल है, जैसे कि आपने अगर स्टॉक पिकिंग की बात करें, हाँ कि जी। लोग तो कह रहे हैं कि एआई से आप स्टॉक्स पूछ लो, वो आपको इन्वेस्टमेंट बता देगा, आप उसमें पैसे लगाओ और अमीर हो जाओगे। इतना Yes. आसान तो नहीं है ना। कोई अगर आपको गारंटी देता है कि भाई, या तो कोई एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, या कोई टूल ये बताता है कि आई कैन प्रेडिक्ट राइट, यस, तो उसको थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देना उसके ऊपर, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नोबडी कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द मार्केट, ओके, बिकॉज मार्केट इज मोर ऑफ ए बिहेवियर। ठीक है। ठीक है, तो लोगों का जो ऐसे बिहेवियर होगा हम्म, वो तो नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा। वो तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का बिहेवियर तो अलग ही, हर बंदे का अलग ही रहता है। यस, ओके, तो लेकिन उसमें आपको ट्रेंड पता करने में हेल्प कर सकता हेल्प कर सकता है। जैसे कि किसी भी स्टॉक पिकिंग है, किसी भी इन्वेस्टमेंट पिकिंग में आपने उनके नंबर्स के पीछे देखना होता है। हाँ, तो पहले हम उसकी बैलेंस शीट मंगाते थे, वो काफ़ी बड़ी होती थी। जी, फिर जो है इन्वेस्टर मीट में प्रमोटर्स ने क्या बोला वो रिसर्च करते थे, जी, तो उसमें दिन ही नहीं हफ्ते भी लग जाते थे। अभी उन सब डाटा पॉइंट्स को, पास हिस्ट्री Analyze को करके दे देता है। एनालाइज करके वो कुछ ही मिनट में आपके सामने रख देता है। जी, लेकिन उससे आपको पैटर्न पता लग सकते हैं कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव की तरफ चल रही है, कौन सी नेगेटिव की तरफ चल रही है, कहाँ पे Yes. रेड फ्लैग्स हैं। वो आपको सामने प्रेजेंट कर सकता है, विजुअलाइजेशन आपको दे सकता है, लेकिन डिसीजन तो आपने लेना पड़ेगा, हाँ जी, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। जी। तो एआई को या एआई के बेस में इन्वेस्टमेंट करके एंड उम्मीद रखना कि वो सक्सेसफुल या बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आंसर नहीं है। नो है। बट यस, आपके डिसीजन लेने में वो आपकी मदद जरूर कर सकता है, जी, और मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन क्या वो डिसीजन ले रहा है, क्या उसके प्रेडिक्शंस पे जाना चाहिए, आंसर तो नो है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि एआई जो है वो हमें एनालिसिस करके स्टॉक्स के बारे में आइडिया दे देगा कि ये स्टॉक्स है, बट वो हमें पिक करने में मदद नहीं कर पाएगा कि इस स्टॉक्स को लोगो तो आपका ग्रोथ ही होगा। यस, आपने सही समझा। एआई हमें एनालिसिस में उसके नंबर्स क्या हैं, उसका फाइनेंसिस क्या है, उसका जनरली पैटर्न क्या है, क्या ग्रोइंग है या जी, ग्रोथ में कोई डिप्स आ रखे हैं, पूरा वो पास्ट और प्रेजेंट का डाटा एनालिसिस कर देगा। ठीक है, लेकिन यस, वो आपको प्रिडिक्ट करके ये नहीं बता सकता कि आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट या स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है। उसको प्रिडिक्ट करने में क्वेश्चन मार्क है उसका, क्योंकि वो बेस्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा आपके Behavior. बिहेवियर पे, फाइनेंसिस पे, जी, आपका टाइम होराइजन कितना है, यस, ठीक है, और आपकी कितनी इनकम है, जी, क्या आपकी जो मनी है ये आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए। वो एक ब्रॉड एनालिसिस करके दे सकता है, हाँ जी, बट आपके लिए पर्सनल सॉल्यूशन क्या वो बना देगा, आंसर इज No. नो। उसके लिए तो पर्सनल फाइनेंस के लिए तो आपने या तो खुद अपने डिसीजन लेने, अपना मैट्रिक्स बनाने, या किसी एडवाइजर के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो नहीं ले सकता आपके लिए, ठीक है। तो ना ही आपने उस पर डिपेंड होना चाहिए। आपको अभी भी क्यों लगता है कि मतलब जो इन्वेस्टिंग एडवाइस है ये एआई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये इन्वेस्टर डिपेंडेंट ही होना चाहिए? बिल्कुल, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, इन्वेस्टर एक्चुअली तो इन्वेस्टर के साथ में उसका बिहेवियर भी आएगा, हाँ, क्योंकि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जी, आप मान लो 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, तो बीच में कितने सारे फेजेस आएंगे, गुड बैड सारे फेजेस आएंगे इंडिविजुअल Yes. की लाइफ में। यस, इनकम में हो सकता है अप डाउन्स भी हो जाएं, हाँ जी, तो उसमें वहाँ पे बिहेवियर आएगा। जी, अभी आपने एआई से पूछा कि भाई मेरे पास ये बजट है मेरा,
और मेरे पास 15,000 रुपये की पर मंथ मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर ए गोल। यस। तो आपका गोल अलग हो सकता है, हाँ जी। किसी और का गोल अलग हो सकता है। यस। मान लो राहुल और रोहित 2 फ्रेंड्स हैं, यस। दोनों 15,000 की इन्वेस्टमेंट उन्होंने एडवाइस पूछी ओके। एंड उन्होंने गोल भी सेम दे दिया कि 5 साल बाद मुझे पैसे चाहिएंगे। लेकिन राहुल के लिए जो 15,000 की वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो वो टोटल 15,000 ही बचा पा रहा है। हाँ। जो रोहित है ओके। तो वो उसकी इनकम तो एक्चुअली 2 लाख रुपए है, लेकिन वो 15,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। यस। और राहुल के पास्ट एक्सपीरियंसेस तो अलग हो सकते हैं, जी। गुड बैड अगली कुछ भी हो सकते हैं, यस। और रोहित के अलग हो सकते हैं। हाँ जी। तो लेकिन जब 5 साल के पीरियड में आपके गुड बैड फेजेस आएंगे, जी। तो क्या जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके इन्वेस्टमेंट के या फाइनेंसेस के या आपके घर की हालत कुछ हो सकती है, वो कैसे फैक्टर इन करोगे? वो तो क्योंकि आपका रिएक्शन तो जैसे भी कुछ अलार्मिंग फेज होगा, बैड फेज होगा, तो आपको क्या वो मेमोरीज आउट हो जाएंगी आपकी मेमोरी से? नहीं। नहीं ना। तो आपका बिहेवियर उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यस। जहाँ पे रोहित है उसका हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हों, हो सकता है उसके पास काफ़ी बफर हो, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो। क्या वो आपके पास है? नहीं। तो इसका मतलब सिंपली है कि वो करंट टाइम को देख के आपको यस। जजमेंट देता है, बट वो प्रीवियस जो आपका बिहेवियर चेंज है और उसके उस, बारे में उसको कुछ नहीं बता पाता। वो नहीं बता पाएगा। हाँ जी। उस एंड आपको बीच में बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए तो किसी एडवाइज़र या Advisor के किसी पास। एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। जी। दूसरा, लोग ये कर रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी या किसी भी जेमिनाई पे अपना बोला कि भाई ये मेरा 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हाँ जी। और मैंने अपना मंथली वो भी डाल दिया, डाटा तो डाल सकते हो आप, हाँ। तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे देगा कि ये बेस्ट फंड है, आप इन्वेस्ट कर लो। यस। कि क्या उसने बेस्ट जो दिए किस पैरामीटर्स पे लिए, क्या उसने आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की है, नहीं की, नहीं। क्या उसने आपसे बात की, आपने क्वेश्चन आंसर तो दे दिए, यस। जो आपने चाहे वो दे दिए ना, यस। या 1-2 सवाल उसने काउंटर क्वेश्चन करके उसको फीड कर दिए। आप सेम सवाल एक ऐप से आप 2 बार पूछ के देखो, आंसर डिफर होंगे। यस। ठीक है। आज से 1 महीना पहले कुछ था, हाँ जी। आज कुछ और होंगे। आज सुबह डालो, आज शाम को डालो, आंसर अलग होंगे। आप उससे पूछो कि विच आर दी बेस्ट फंड्स टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप डाल के देखो अपने सामने, ही विल गिव यू डिफरेंट आंसर्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और अलग ऐप अलग देगा। ठीक है। क्या वो टोटली डिपेंडेंट कर सकते हो आप उस पर? नहीं, इसमें तो नहीं कल को करूँगा। कुछ अगर गलत हुआ हाँ जी। तो क्या एआई को क्वेश्चन करोगे? मतलब कर भी लेंगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। है ना, तो मदद तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाएगी। तो आपको फिर वो फ्रेश बना के दे देगा एक। यस। तो क्या इन्वेस्टमेंट ऐसे चलती रहेगी? नहीं, ऐसे तो नहीं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो एक सिंपल फंडा है हम्म। कि आप लाइफ में गलतियां कम कर लो, हाँ। तो ही आपके पैसे बन जाते हैं, तो ही आप अच्छे बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे तो गलती कर ली और उसके बाद आपको पता भी नहीं लगेगा क्या गलत हो रहा है। जी। तो टोटली डिपेंडेंट तो अभी भी नहीं है। ओके। फ्यूचर में हो जाए अच्छी बात है, इंतजार करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी भी शुड नॉट बी। ओके। बट यस, आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को वो एक एनालिसिस आपको दे सकता है। ठीक। एनालिसिस भी सही है गलत है वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अभी आपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग के वक्त एआई का रोल तो बता दिया, बट आपने बोला कि आप भी आजकल एआई का यूज़ कर रहे हो, एंड आजकल बहुत सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में भी एआई यूज़ हो रहा है, तो एक बार आप उसके बारे में बता सकते हो कि उधर कैसे यूज़ होता है या फिर आप कैसे यूज़ करते हो इनको? देखो, आपके फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में एआई का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक और है। हम उसको यूज़ तो कर रहे हैं जी। ऐसे इन्वेस्टर, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसको बताता हूँ। देखो, मैं भी उसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री में कंपनीज के डाटा आते हैं, हाँ जी। कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, जी। कंपनीज की प्रोमोटर्स की कमेंट्री आती है, यस। उसके एनालिसिस आते हैं एक्सपर्ट्स के, हाँ जी। वो डाटा तो आता रहता है। यस। ठीक है। अब कंपनीज के रिजल्ट आए, उसके पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, अभी क्या है, फ्यूचर के लिए क्या बोल रहे हैं, वो सब आएगा। यस। रिजल्ट आएंगे, रेवेन्यू कितना था, टॉप लाइन बॉटम लाइन क्या है, और क्या पहले से पैटर्न चेंज हो रहा है। यस। तो ये सब डाटा है। दूसरा, आपके पॉलिटिकल न्यूज़ आते रहते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आती हैं। आज के दिन तो ट्रम्प जी जो है रोज़ टैरिफ भी अप डाउन कर देते हैं। जी।
ठीक है, ईरान पे, यूक्रेन पे वार Data. चल रहा है, तो वहाँ Yes. भी डाटा आता है, कभी ऑयल Yes. सस्ता हो रहा है, कभी महंगा हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स कहाँ है, कहाँ कंट्रीज अलाइन हो रहे हैं, जी ये सब डाटा है। अगर आप मैनुअली करने लगो तो क्या ये डाटा आप एनालाइज कर पाओगे? बहुत time एक लगेगा। डाटा, पहले डाटा लाने में हाँ और फिर डाटा को एनालाइज करने में बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। यस लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट को तो अफेक्ट करता है, हाँ जी क्योंकि मार्केट रोज ऊपर नीचे जाती है, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पूरे चेंज होते हैं, यस और आप लीनियर सोचोगे और लीनियर आप कैलकुलेट करोगे, लीनियर आपका डिसीजन होगा। जी लेकिन चीज़ें तो लीनियर नहीं होती, नहीं होती तो आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न वर्ल्ड वाइड चेंज होंगे, प्राइसेस चेंज होंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट अगर चेंज नहीं हुआ जी या उससे अवेयर नहीं हो, अलाइंड नहीं हो, या उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप पीछे रह जाओगे। तो ओवरऑल फास्ट एनालिसिस करके दे देते फास्ट एनालिसिस करके दे देगा। जिस चीज़ को आपने महीनों महीनों लग जाते थे एनालाइज करने में, और 100 लोग लगते थे, जी वो शायद आप एक बंदा आपको विजुअल पैटर्न में आपको दे देगा, हाँ जी और आपको एक ब्रॉड पिक्चर बना के देगा। उसके बाद आप उसको एनालाइज करो फॉर योर सिचुएशन ओके and for your investment decision making. It can give you some data to base your investment or to change your investment. ओके तो वी आर यूजिंग इट, एंड बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फर्म्स, जेपी मॉर्गन हुआ, ब्लैक रॉक हुआ, सब यूज़ कर रहे हैं, और हम भी यूज़ कर रहे हैं, ओके और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है। जी पर क्या वो डिसीजन ले पा रहा है? नहीं, डिसीजन लेने में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन डिसीजन तो आपने लेना है, फाइनल हमारे में ही है क्योंकि उसमें अदर फैक्टर्स को भी ऐड करना जी। पड़ेगा, जो कि एआई के बियॉन्ड है। जी ये मैं मानता हूँ कि एआई की प्रोसेसिंग स्पीड तो बहुत फास्ट होती है उसको जैसे आजकल मैं भी यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कुछ एनालिसिस चाहिए होता है तो मैं उसको पेजेस पकड़ा देता हूँ एंड वो मुझे एनालाइज करके बहुत जल्दी दे देता है यस, एआई केवल आपकी स्पीड फास्ट ही नहीं कर रहा, वो जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट भी कर देता है, जो कि जनरली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से मिस हो सकते हैं। जी उन पॉइंट्स को, उन पैटर्न्स को भी अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर देता है, अच्छी तरह उसका एक वो बता देता है पैटर्न क्या है। जी एंड इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज इसको ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, ओके और इसका भरपूर यूज़ करके इसका फ़ायदा उठा रही है। एंड दैट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ द एआई। ये तो मैंने मान लिया कि एआई जो है वो बेटर डिसीजंस नहीं ले रहा है बल्कि वो हमें बेटर इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं करेक्ट। बट क्या आप इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि कैसे जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि भाई वो आपको किसी कंपनी के रिजल्ट आए, जी या कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, या वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट्स हैं, वार है, कुछ है, क्रूड का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, उन सब डाटा पॉइंट को अच्छी तरह एनालाइज कर देता है, यस और आपको एक पैटर्न बता सकता है, एक विजुअलाइजेशन दे सकता है कि चीज़ें किधर जा रही हैं, पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, या कहाँ रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। जी मान लीजिए एक इन्वेस्टमेंट की बात करें, म्यूचुअल फंड की, आपने एक म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, जी तो म्यूचुअल फंड को आप एआई के थ्रू कंपेयर करा सकते हो, हम्म उन पे ओवरलैप कितना है दो स्कीम्स में, वो पता कर सकते हो। यस दूसरा, अगर आपने कोई उसमें म्यूचुअल फंड स्कीम में कुछ सेक्टर है, जी या वो सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, उस सेक्टर के लिए क्या न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें Okay. पहले तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जी मान लीजिए जैसे ऑटो इंडस्ट्री का है आपका एक्सपोजर, तो ऑटो में कंपनियां हैं जो ऑटो मेकर्स हैं, जी एंड देन उसके ऑटो कंपोनेंट वाली हैं, यस तो उनके जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट को एनालाइज करके बता सकता है कि इस कंपनी का ये रिजल्ट है, ये पैटर्न है, लास्ट क्वार्टर की ये सेल्स थी, इस क्वार्टर की ये सेल्स हैं, यस ये रेवेन्यू है, और ये पैटर्न है, तो ये बता सकता है। दूसरा, उसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसको आपको बता सकता है, फीड कर सकते हो आप उसमें जी कि इसका पैटर्न क्या है, क्या ये इससे सेल बढ़ेंगी घटेंगी। जी देन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है जी कि पहले तो डीजल पेट्रोल है, वो तो महंगे हो रहे हैं, तो अभी ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं, ईवी पे गवर्नमेंट का प्रेशर है, यस रेगुलेशंस हैं पॉल्यूशन वगैरह की, तो उन सबको पहले जो इस चीज़ में टाइम लगता था, वो चीज़ों को आपको कंसोलिडेट करके वो पैटर्न बता सकता है, वो ट्रेंड बता सकता है, ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है, जी और आपके सामने डाटा डाल देगा, डाटा एनालिसिस डाल देगा, उसको आपने इंटरप्रेट करना है, जी तो उससे आप इन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि भाई आगे जाके मुझे इधर रहना है या कहीं और जाना है। तो म्यूचुअल फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी ऐसे इन्वेस्टिंग फर्म हम भी उसको यूज़ कर रहे हैं टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स ऑफ आवर इन्वेस्टर्स। तो सिंपली मतलब यही हुआ कि एआई को हम यूज़ कर सकते हैं
बेटर डिसीजंस लेने में, बट आखिरी में हम पे ही डिपेंड है कि हमें वो डिसीजंस लेने हैं कि नहीं लेने हैं। करेक्ट। तो डिसीजन कभी भी एआई डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जी अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ से आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारी ईसीजी रिपोर्ट होती है, जी तो क्योंकि मैं तो एविएशन में था, तो हर साल ईसीजी रिपोर्ट करानी होती थी बिफोर मेडिकल्स। तो एक बार क्या हुआ, हम वेलिंगटन में थे, वहाँ पे थोड़ी एडवांस मशीन थी शायद ईसीजी की, तो ईसीजी में ईसीजी कराया मैंने, ओके और ईसीजी में जो फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क आ गया नीचे, एबनॉर्मल ईसीजी। तो उसको देख के इन्हें मैं तो घबरा गया कि भाई अभी अभी तो एविएशन में आए और ईसीजी हमारा ख़राब हो गया, हम तो डाउनग्रेड हो जाएंगे। जी तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने के पास पहले मैं सिविल हॉस्पिटल में दिखाने गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि गलत रिपोर्ट है, क्योंकि यंगस्टर थे, थोड़े करियर कॉन्शियस तो थे। जी तो जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल था वेलिंगटन में, वहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर एक्सरे उसको ईसीजी को देखें और मुझे देखें, तो मैं बोला कंफ्यूज यार, आज तो ये तो कुछ पंगा हो गया लग रहा है। जी तो लेकिन डॉक्टर समझदार थे, डॉक्टर्स ने बोला क्या आपके पास पिछले साल का एक ईसीजी है? तो मैं बोला मेरे पास पिछले साल नहीं, मेरे पास तो एसएसबी टाइम का भी है ईसीजी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो जब हम एनडीए में एनरोल हुए थे तब की भी हमारे पास थी। जी तो मैं पूरा लेके गया, बोलते सर आपकी तो सदा से ही एबनॉर्मल आती है, उसमें कोई T4 वेव है, जो भी वेव होती थी वो आउट ऑफ ग्राफ जाती थी। ओके उसको देख के शायद मशीन ने ले लिया। उन्होंने मेरा दोबारा बाकी पैरामीटर्स चेक किए, बीपी एटसेट्रा ऑब्जर्व किया, तो बोलते ये तो नॉर्मल है। ओके तो लेकिन अगर इन ए वे दैट वाज आल्सो मशीन इंटरप्रिटेशन ओनली, यस तो गलत डिसीजन हो सकता था ना। जी 2 दिन तो पैनिक में रहा मैं। जी तो एक्सपर्ट ही रहेगा, एक्सपीरियंस ही रहेगा, एंड आपको बाकी चीज़ें कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग होता है, केवल एआई वर्डिक्ट पे डिसीजन नहीं हो सकता। जी अच्छा, मेरा आपसे अब अगला सवाल है कि जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस रिटर्न्स के ऊपर ही रहता है, बट क्या आपको लगता है कि एआई हमारे पैसे बचाने में भी मदद करता है? देखो एआई का लोग जनरली यूज़ करना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ को ग्रो करने के लिए एआई का यूज़ करें। लेकिन वो वेल्थ का क्या पर्पस है कि जो जिसको आप प्रोटेक्ट ना कर पाओ, जी और यही रोल कि वेल्थ प्रोटेक्शन में एआई का सबसे अंडररेटेड रोल चल रहा है आज के दिन। एआई आपको भरपूर मदद कर सकता है टू प्रोटेक्ट योर कॉर्पस, प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न अर्निंग्स, और इसका भरपूर बैंक्स वगैरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि आपको फ्रॉड से बचा सकता है। ठीक है, बैंक्स जो है वो खुद फ्रॉड से बच सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि वो आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है, क्रेडिट स्कोर है, आपकी पास हिस्ट्री क्या है, उसको एनालाइज करने में एआई का इस्तेमाल करके आपको जो भी लोन आपकी एप्लीकेशन जाती है या क्रेडिट की एप्लीकेशन जाती है, तो उसको भरपूर यूज़ करते हैं। ओके और आपके वो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को भी एनालाइज करके बता सकता है कि यहाँ पे रेड फ्लैग है, यहाँ पे चौकस रहो, ओके तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बोला कि एआई हमारी मदद कर सकता है, तो आजकल ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें भी एआई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है? देखो आज के दिन फ्रॉड्स भी जो है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। हाँ रादर हम तो ऐसे यूज़र और ऐसे इंस्टीट्यूशन, पीपल आर यूजिंग एआई, यस बट इवन दी फ्रॉडस्टर्स आर यूजिंग एआई। वो भी एआई से ही डाटा लेके आपको एनालिसिस करके आपको टारगेट करते हैं ना। यस लेकिन एआई हमारी काफ़ी मदद कर रहा है टू काउंटर दोज फ्रॉड्स, टू अवॉइड दोज फ्रॉड्स एंड मिस हैपनिंग्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो एआई आपका पूरा जो है बैंक्स वगैरह के सिस्टम में जी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो एआई का इस्तेमाल करके आपके पैटर्न को मैप कर लेते हैं। ओके जैसे ही पैटर्न से ऊपर नीचे कोई ट्रांजैक्शन आता है या कोई डिटेल्स आती हैं, वो रेड फ्लैग्स एकदम Detect कर कर देते लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपने कहीं पे पेमेंट करना था, जी तो उससे पहले कॉल आ गया कि सर आपने किया है या किसी और ने किया है। यस आता है बैंक से भी कॉल आ रहे हैं हाँ जी कि भाई इतने का आपने चेक इशू किया, कि आपने एग्जैक्टली किया या किसी और ने किया। यस तो उन सबको एनालाइज करने में आता है। वो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि जनरली होता है कि हाउ डू दे डू इट। मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपके जनरली खर्चे होते हैं कि भाई 200-400 रुपये का कहीं खाना खा लिया, कहीं ट्रैवल कर लिया, और एट मैक्स महीने में ओकेजनली आपने जो है कुछ परचेज किया, जी 2-4 हज़ार की पैंट ट्राउज़र कुछ ले लिया। यस आपके क्रेडिट कार्ड है, तो उसने क्रेडिट कार्ड में
मान लो आपको रात को 11 बजे किसी ने कुछ ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया कि भाई एक नया लैपटॉप ले रहा हूँ मैं, तो 1-1.5 लाख का ट्रांजैक्शन है, ओके, तो क्या बैंक जनरली उसको पास कर देगा? नहीं, आंसर इज verification नो। आता है। वहाँ से वेरिफिकेशन आता है। यस, तो ये सब एआई तो कर रहा है, नहीं तो क्या मैन्युअली पॉसिबल है इतने डाटा को ट्रैक करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। इस सब में एआई मदद कर रहा है। ओके, तो एआई हालांकि दोनों तरफ यूज हो रहा है, यस, लेकिन इनका फ्रॉड्स को, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने में एआई ज़्यादा काफ़ी है। मदद कर रहा है और ये इसका काफ़ी अच्छा रोल निभा रहा है। ओके, हमने एआई की तो बहुत बातें कर ली, बट मुझे आपका टेक लेना है कि क्या आपको लगता है कि एआई फ्यूचर में फाइनेंशियल एडवाइजर्स को रिप्लेस कर पाएगा? देखो, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है हमें लगता है कि वो पुराने रोल तो ख़त्म हो जाएंगे। यस, जब कैलकुलेटर आया जी, तो लोगों को लगा कि मैथ्स पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्या मैथ्स पढ़ना हमने छोड़ दिया? नहीं, नहीं। ठीक है। यूट्यूब आया तो हमें लगा कि अभी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो इसी पे अवेलेबल है। जी, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं तो स्कूल में एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये सब आए। जीपीएस आया तो बोलते हैं अभी तो एक्सपीरियंस ड्राइवर का कोई रोल नहीं है। क्या पहाड़ों में अभी भी आप बिना एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ जा सकते हो क्या? नहीं, नहीं ना। तो कोई रोल चेंज हुए हैं, यस, लेकिन रिप्लेस जनरली नहीं हुए हैं, काम चेंज हो गए हैं। ओके, पहले किस चीज़ पे फोकस होता था, अभी किसी चीज़ पे फोकस चेंज हो सकता है, यस, जहाँ पे आपका मैक्सिमम एफर्ट जाना चाहिए। तो रिप्लेस तो नहीं करेगा। जब बैंक्स वगैरह में जब सब कुछ कंप्यूटराइज हुआ तो लोगों को लगा कि वो पैसे काउंट करने वाला की ज़रूरत नहीं है, यस, बैंक मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो ऑटोमेटिक डिसीजन होगा। जी, तो बैंक ब्रांचेस बढ़ी हैं कि घटी हैं? बड़ी है वैसे तो तो, बैंक ब्रांचेस बढ़ी हैं ना। जी, रोल थोड़े चेंज हो गए हैं हाँ जी, कि पहले वो इंडिविजुअली अपने हाथ से पैसे काउंट करने पड़ते थे, अभी मशीन कर देती है। यस, लेकिन वो असली है कि नकली है वो तो शायद इंडिविजुअल ने देखना पड़ता है अभी भी। यस। ठीक है। तो सुपरविजन तो उसको भी चाहिए होता है। अच्छा, तो इसका सिंपली मतलब है कि जो एआई है वो फाइनेंशियल एडवाइजर की जगह नहीं ले पाएगा? देखो, आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, इन सबको आप एक डाटा को एनालाइज, डाटा को समराइज करने में यूज़ कर सकते हो। यस, लेकिन क्या उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हो? आंसर नो है। नो, उसमें तो काफ़ी चीज़ें और भी डिपेंडेंट करती जी, हैं। नहीं तो आपको, अगर ऐसी बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मार्केट में सदा से सबको पता है कि जब मार्केट गिरे तो पैसे लगाओ। जी, लेकिन क्या किसी ने एआई बेस या इसको कोड को पढ़ के पैसे लगाए हैं क्या किसी ने? नहीं, हिम्मत नहीं होती ना। नहीं, तो एआई क्या फाइनेंशियल एडवाइस को रिप्लेस करेगा? नहीं, उनको एम्पावर कर रहा है, जी। रिप्लेस नहीं कर रहा है। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में एआई वर्सेस ह्यूमंस के बीच में ऐसा कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे? नहीं, कंपटीशन इस चीज़ में होगा कि जो इंडिविजुअल पुराने तरीकों को फॉलो करते रहे और कुछ नहीं इंटेलिजेंटली एआई को यूज़ हुआ, वो आगे निकल जाएंगे। जो Yes, ट्रेडिशनल और ओल्ड पैटर्न्स पे रहे, ओल्ड सिस्टम्स पे रहे, वो पीछे हो वो जाएंगे। पीछे रह जाएंगे। तो ये आपको एनेबल कर रहा है, आपको बेटर डिसीजन में मदद कर रहा है, Yes, आपको फास्ट डिसीजन लेने में आपकी मदद कर रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है डाटा के थ्रू, yes, क्योंकि ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकता है। तो इट इज़ नॉट ह्यूमंस वर्सेस एआई, इट इज़ ह्यूमंस हु आर नॉट यूजिंग एआई एंड ह्यूमंस हु आर इंटेलिजेंटली यूजिंग एआई। yes, इन दोनों में कंपटीशन है और ऑब्वियसली जो इसको एआई को यूज़ कर रहे हैं वो आगे चले। आगे जाएंगे। और ये केवल फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में है। इवन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, even in shop stores and all, Yes, everywhere AI will be helpful in case you are using it. So इससे familiar रहें, इसको जहाँ हो सके उसका इस्तेमाल करें। okay. डिसीजन मेकिंग at the end of the day इंडिविजुअली होगा। तो आज की पूरी डिस्कशन से मुझे समझ आया कि एआई को हम फॉर डिसीजंस नहीं ले सकते, बट एआई जो है वो हमें एनालिसिस में बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर हमें कुछ डाटा एनालाइज करवा रहा है, उसमें हम एआई का यूज़ करके चीज़ों को बहुत फास्ट वे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में। तो एआई का मेन पर्पस पैसे कमाना नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में मदद करने का है। तो दोस्तों, कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना कि अगर आपके पास खुद का कोई एआई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो आप उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे। तो अगर आज के डिस्कशन ने आपके अंदर कोई वैल्यू क्रिएट करी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, थैंक यू।